आज हम लोग जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि आपके इंग्लिश एग्जाम के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा जोड़ और घटाव। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे कोई दो संख्या है, दोनों क्या है प्लस में, जैसे 3 और 4, तो यहाँ पर दोनों संख्या प्लस में है तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा 7। यदि दोनों संख्या माइनस में, दोनों संख्या माइनस में है तो दी गई दोनों संख्या जुड़ जाएगी, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। लेकिन दोनों माइनस में, इसलिए चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है ना, एक संख्या प्लस में और एक संख्या क्या है माइनस में, देख रहे हैं यहाँ 3 जो है प्लस में, 4 माइनस में है, यहाँ 3 माइनस में और 4 क्या है प्लस में। ऐसे कंडीशन में जब चिन्ह अलग अलग होता है तो जो संख्या है वो आपस में घट जाता है ना। तो 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ भी 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1। लेकिन जो चिन्ह है वो हमेशा बड़ी संख्या के हिसाब से लगता है। यहाँ 3 और -4, तो 3 और 4 में बड़ा कौन होता है 4, तो किसमें माइनस में, इसलिए आंसर में किसमें आएगा माइनस में। यहाँ 3 और 4 में 4 बड़ा है और प्लस में, इसलिए आंसर में क्या आएगा प्लस में। क्लियर है, ये चीजें समझनी होगी। लेकिन गुणा में क्या होता है, यदि दो संख्याओं का गुणा हो रहा है दोनों प्लस में है, यदि दो संख्याओं का गुणा हो रहा है दोनों माइनस में है, दो संख्याओं का गुणा हो रहा है एक माइनस में है ना, तो यहाँ पर चारों कंडीशन संख्या का आपस में क्या होगा गुणा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। ठीक है, जब गुणा होता है तो संख्या अगर समान चिन्हों में है तो उसका आंसर हमेशा किसमें आता है प्लस में आता है। चाहे दोनों प्लस में हो चाहे दोनों क्या हो माइनस में हो, उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा प्लस में रहेगा। और यदि दोनों में से कोई एक संख्या माइनस में, चाहे वो बड़ा संख्या हो चाहे छोटा संख्या हो, गुणा होता है तो हमेशा आंसर किसमें आता है माइनस में। क्लियर है, ये 4 चीजें जोड़ और घटाव के लिए और ये 4 चीजें गुणा के लिए याद रखेंगे। इससे हमेशा आपका जोड़ घटाव का जो चिन्ह है या गुणा करते वक्त जो चिन्ह है वो हमेशा सही लगेगा, गलत नहीं। क्लियर है, अब एक एक करके हम जोड़ और घटाव से संबंधित क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 9358 माइनस 6014 प्लस 3127। इसमें से दो संख्या को जोड़ और घटाव करके देखेंगे। पहले मान लो हम इन दोनों संख्या को लेते हैं, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो एक प्लस में और एक माइनस में है, संख्या क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको सीधा ऐसे ऐसे घटाने में प्रॉब्लम होता है तो आप 9358 और 6014 को इस तरह लिखकर अलग से आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। 8 में 4 गया तो 4, 5 में गया तो 4, 3 में 0 गया तो 3 और 9 में 6 गया तो 3। तो इन दोनों को हल करने पर कितना आया 3344। और बड़ा संख्या प्लस में, इसलिए ये भी क्या होगा प्लस में होगा। फिर अगला संख्या हम लिखेंगे प्लस 3127। अब ये दोनों क्या है प्लस में है, तो आप इसको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। 7 और 4 11 का 1, हासिल 1, 2 और 4 कितना हो गया 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6478। ठीक है, आप इन ऐसे सवालों को पीछे से भी हल कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है 11992 माइनस 7823 माइनस 456। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन को सामने से, अब आप पीछे से भी कर सकते हैं, पीछे से हल कर सकते हैं। में आप पहले इन दोनों संख्या को ले सकते हैं, तो इन दोनों संख्या को ध्यान से देखिए, दोनों किसमें है माइनस में। और जब दोनों संख्या माइनस में होती है तो संख्या आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो 7823 में आप क्या जोड़ देंगे 456। इस तरह अलग से जोड़ सकते हैं या आप सीधा जोड़ सकते हैं कि 9 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। लेकिन दोनों जो संख्या है माइनस में, तो संख्या तो जोड़ दे लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस का। और पहला जो संख्या लिखा है 11992, उसको लिख दो। क्लियर है, अब इसमें घटाएंगे 11992 में 8979। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 12, 12 में 9 जाएगा कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 8, 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा 1, और 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा 11, 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3700। क्लियर है? चलिए आगे और इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4254 धन 1420 माइनस 1100 पावर बराबर कितना। ठीक है, तो इसमें हम पहले दो संख्या इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। दोनों प्लस में, इसलिए चिन्ह भी कौन सा होगा प्लस। फिर अगला जो पीछे माइनस कितना दिया है 1152, उसको लिख लेते हैं। अब एक प्लस में माइनस में, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4 में 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 5 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 6 में 1 जाएगा कितना बचेगा 5, और 5 में 1 जाएगा कितना बचेगा 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 1593 प्लस 738 माइनस 604 प्लस 528, टोटल 4 संख्या दिया है। तो पहले हम इन दोनों को और उसके बाद इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 1, हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 और ये सर 9 और 1 10 हो गया, 10 और 3 13 का 3, हासिल 1 हो गया। ठीक है, 6 और 7 कितना हो जाएगा 6 और 7 13 का 3, हासिल कितना हो जाएगा 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, दोनों प्लस में इसलिए दोनों चिन्ह लगेगा प्लस। अब यहाँ देखते हैं तो एक माइनस में और एक किसमें है प्लस में, तो सबका क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। बड़े में से किसको हटा देते हैं छोटे को। तो यहाँ पर ये 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा 9, 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 5, और 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 0, यानी टोटल आंसर कितना आएगा 76। आप देखो दोनों संख्या में से बड़ा कौन सा है 604, जो कि माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब 2331 में माइनस कर देंगे क्या 76, तो 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा 5, ये 2 हो जाएगा। तो 12 में 7 जाएगा कितना बचेगा 5, और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2, और ये आंसर कितना आ जाएगा 2255। ठीक है, तो इस तरह से हमको सवाल हल करने हैं। इसी तरह के और सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 7589 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 3434। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पर कौन सा अंक आएगा ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पे हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं। 7589 माइनस x बराबर 3434। अब इस x का मान निकालना है। तो ये जो x है देखो, हमेशा जो है जब पक्षांतर करोगे हमेशा, तो जो संख्या छोटी होती है वही उठ के बड़ी संख्या की ओर क्या होता है पक्षांतर होता है। क्लियर है? तो आप देख रहे हो 7589 में 3434 है ना, इन दोनों में छोटा कौन है 3434, तो ये पक्षांतर होके किधर आएगा इधर आएगा। तो 7589, तो ये पक्षांतर होके इधर आएगा, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस 3434 बराबर ये जो x है इसका मान निकालना है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको घटा दो, तो 9 में 4 गया कितना बचेगा 5, 8 में 3 गया कितना बचेगा 5, 5 में 4 गया कितना बचेगा 1, और 7 में 3 गया कितना बचेगा 4। तो x का मान कितना आ गया 4155। क्लियर है? उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा है 499 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 8408 माइनस 4419। तो इसमें भी पहले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लेंगे x लेंगे। ठीक है, जिसका मान ज्ञात करना है, और बाकी जो लिखा हुआ संख्या है उसको जोड़कर हम लिख देंगे। क्लियर है पहला। अब यहाँ पर ये जो संख्या इसको सीधा हल कर सकते हैं कि 8408 में हम 4419 को क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, और बाकी जो संख्या है उसको जोड़कर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 18 में 9 जाएगा कितना बचेगा 9, ये 9 हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा 8, ये 3 हो जाएगा, तो 13 बनाएंगे, 13 में 4 जाएगा कितना बचेगा 9, और ये हो जाएगा कितना 7, और 7 में 4 जाएगा कितना बचेगा 3। अब x का मान निकालना है, तो मैं बताया था हमेशा छोटी संख्या का क्या करना है पक्षांतर। तो ये 3989 और 499 छोटा कौन सा है 499, ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा, तो 3989 अपने जगह में है, और 499 जब पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर
9 से 9 गया तो कितना आएगा 0, 18 में 9 गया तो 9, और 9 में 4 गया तो कितना बचेगा 5, और ये 3 का 3, तो x बराबर कितना आ गया 3590। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं 7845 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 8461 माइनस 3569। ठीक है, तो यहाँ भी सेम इसी तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। 7845 क्वेश्चन मार्क की जगह x लेंगे और इन दोनों संख्या को हम हल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में और एक किसमें है, माइनस में। तो घटेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में 9 जाएगा कितना बचेगा 2, फिर ये हो जाएगा 5, तो 5 से क्या बनेगा 15, 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा 9, फिर ये हो जाएगा 3, तो 13, 13 में 5 जाएगा कितना बचेगा 8, और ये हो जाएगा 7, 7 में 3 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7845 और 4892, छोटा कौन है 4892, तो पक्षांतर होके इधर आएगा, तो 7845 अपने जगह पे और ये पक्षांतर होके जब इधर आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 4892 बराबर ये x का मान निकालना जो कि माइनस है, तो पक्षांतर होकर घट जाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको घटाएंगे तो 5 में 2 गया कितना बचेगा 3, 14 में 9 जाएगा कितना बचेगा 5, ये हो जाएगा 7, 17, 17 में 8 जाएगा कितना बचेगा 9, और ये हो जाएगा 6, 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2951। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 8784 प्लस 9045 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर आपका 21683। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह हमको क्या लेना है, पहले तो x, तो 8784 प्लस 9045 प्लस x बराबर 21683। अब ये दोनों संख्या आपस में जुड़ सकते हैं, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17829 प्लस क्या लेंगे x बराबर 21683। ठीक है, अब देखो 17829 और 21683 छोटा कौन सा है 17829, तो पक्षांतर होके ये उधर जाएगा, तो यहाँ x ऊपर बच जाएगा इधर, और 21683 में हम माइनस कर देंगे 17829, तो x बराबर घटाएंगे तो 13 में 9 जाएगा कितना बचेगा 4, 7 में 2 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 16, 16 में 8 जाएगा कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा कितना बचेगा 3, और ये 1 और 1 से घट के कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह x बराबर कितना आ जाएगा 3854। ठीक है, आई होप सो ये आप लोग को समझ में आया होगा जोड़ और घटाव से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर में आता है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करके आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या करना है, क्लियर करना है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।